क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बातचीत के दौरान इतने प्रभावशाली कैसे होते हैं? आज की इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही कमाल की चीजें डिकोड करने वाले हैं। हम रोजमर्रा की बातचीत को मास्टर करने के कुछ बेहद दिलचस्प और अचूक मनोवैज्ञानिक तरीकों पर बात करेंगे। आज का ये एक्सप्लेनर सीधा उन ट्रिक्स पर फोकस करेगा जो सोशल डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग हर सिचुएशन को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब बिना कोई खास मेहनत किए? आइए, इसे रोहन नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी से समझते हैं। रोहन पूरे कॉलेज में सोशल डायनामिक्स का मास्टर माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका ये जादू दरअसल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की एक सीक्रेट मेंटल प्लेबुक से आता है। एक दोपहर रोहन का दोस्त राहुल एक लोकल कैफे में वीकेंड ट्रिप प्लान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रुप को राजी करना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। द सोशल डायनामिक्स मास्टर। तो चलिए सीधे देखते हैं कि रोहन असल जिंदगी में अपनी इस सीक्रेट प्लेबुक का इस्तेमाल कैसे करता है और कैसे वो चीजों को अपने हक में मोड़ लेता है। सटल प्रेशर एंड कंफ्यूजन। बात शुरू होती है ग्रुप की सबसे संकोची सदस्य प्रिया से। राहुल की लाख कोशिशों के बाद भी प्रिया इस ट्रिप को लेकर बिल्कुल श्योर नहीं थी। उसे मनाना सबसे भारी काम था। तब रोहन ने गेम में एंट्री ली। रोहन ने प्रिया की तरफ देखा और बहुत ही कैजुअल तरीके से पूछा, हम सब इस वीकेंड मनाली जा रहे हैं ना? लेकिन कैच यहाँ है। ये पूछते हुए रोहन अपना सिर धीरे धीरे ऊपर नीचे हिला रहा था। सोर्स के अनुसार जब आप सिर हिलाते हुए सवाल पूछते हैं तो वो इनडायरेक्ट तरीके से सामने वाले पर एक हल्का सा दबाव डालता है। इसका नतीजा क्या हुआ? प्रिया का दिमाग उस बात को पूरी तरह प्रोसेस भी नहीं कर पाया और उसने बिना सोचे ही ट्रिप के लिए हामी भर दी। ये तरीका बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। द बरिस्टा नेम टैग टैक्टिक। चलिए इस प्लेबुक का एक और मजेदार पन्ना पलटते हैं। इसके बाद रोहन ऑर्डर देने के लिए कैफे के काउंटर पर गया। वहां उसने देखा कि बरिस्टा के नेम टैग पर अर्जुन लिखा था। अब जब अर्जुन ने ऑर्डर पर लिखने के लिए नाम पूछा तो रोहन ने बिल्कुल अर्जुन की आंखों में देखा और एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरा नाम अर्जुन है। भाई, बरिस्टा का जो रिएक्शन था ना, वो देखने लायक था। वो 1 सेकंड के लिए पूरी तरह से सन्न रह गया। ये एक बहुत ही सीधा और हानिरहित तरीका है। ये ट्रिक तुरंत एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा करती है जिसे देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक सकता। सच में, छोटी छोटी चीजें सामने वाले के दिमाग की लय को एक पल के लिए कैसे तोड़ सकती हैं, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। डिसआर्मिंग अ हॉस्टाइल राइवल। अब माहौल थोड़ा सीरियस होता है। जैसे ही वे लोग अपनी टेबल पर वापस आके बैठे, विक्रम वहां आ गया। विक्रम रोहन का एक पुराना प्रतिद्वंदी था और अपनी चालाकियों के लिए जाना जाता था। वो एक हालिया क्लब चुनाव को लेकर बहस करने के फुल मूड में था। नॉर्मली ऐसे में लोग आंखों में आंखें डालकर बहस करते हैं, राइट, जो कि बहुत प्रिडिक्टेबल है। लेकिन रोहन ने विक्रम की चालों को नाकाम करने के लिए क्या किया? उसने आंखों में देखने के बजाय विक्रम के माथे पर लगातार घूरना शुरू कर दिया। सोर्स हमें बताता है कि माथे पर लगातार देखने की ये मनोवैज्ञानिक ट्रिक सामने वाले को तुरंत असहज कर देती है। विक्रम को अचानक भयंकर अनईजीनेस फील होने लगी। इस असहजता के कारण किसी के लिए झूठ बोलना या बातचीत को मैनिपुलेट करना लगभग असंभव हो जाता है। विक्रम की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। अब इमेजिन कीजिए, विक्रम जो अब पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था और ज्यादा चिढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक तरफ विक्रम गुस्से से लाल था और दूसरी तरफ रोहन एकदम शांत और नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। द ट्रैप ऑफ इरैशनैलिटी। रोहन का शांत रहना विक्रम को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। गुस्से में इंसान सोचने समझने की क्षमता खो देता है और आखिरकार विक्रम ने बौखलाहट में क्लब के बजट को लेकर कुछ ऐसा चिल्लाकर कह दिया जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था। और बस रोहन को यही चाहिए था। उसने बहुत ही शांति से विक्रम की उस गलती को सबके सामने रख दिया। बिना अपनी आवाज ऊंची किए रोहन ने विक्रम के ही शब्दों का इस्तेमाल करके उस बहस को आसानी से जीत लिया। शांति और नॉर्मल दिखने की एक्टिंग किसी भी आक्रामकता को कैसे हरा सकती है, ये इसका जीता जागता सबूत है। द आर्ट ऑफ ओवरथिंकिंग। अब इस पूरी बहस के बाद जो टेंशन पैदा हुई थी, उसे हल्का करने के लिए ग्रुप ने कैरम खेलने का फैसला किया। विक्रम वैसे भी कैरम का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और उसने गेम की शुरुआत में ही एक तगड़ी लीड ले ली थी।
तभी रोहन थोड़ा आगे झुका और एक बहुत ही सीधा सा लेकिन खतरनाक सवाल किया। उसने पूछा, विक्रम, आज तुम इतना अच्छा कैसे खेल रहे हो? सुनने में ये एक मासूम सी तारीफ लगती है ना? लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। इस पूरी ट्रिक का असली राज है ओवरथिंकिंग। सोर्स के अनुसार जब रोहन ने ये सवाल पूछा तो विक्रम अपनी ही तकनीक के बारे में ज्यादा सोचने लगा। वो हर एक शॉट का विश्लेषण करने लगा। इस अति जागरूकता के कारण कुछ ही मिनटों में विक्रम का गेम पूरी तरह से बिगड़ गया और रोहन ने बहुत ही आसानी से वो गेम अपने नाम कर लिया। अ कंफ्यूजिंग फाइनल इम्प्रेशन। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। जब ग्रुप कैफे से बाहर निकल रहा था तब रोहन की मुलाकात प्रिया की एक दोस्त स्नेहा से हुई। वो दोनों लाइफ में पहली बार मिल रहे थे। एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद रोहन ने जाते वक्त स्नेहा से हाथ मिलाया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुमसे दोबारा मिलके अच्छा लगा। और बस बिना कोई और शब्द बोले वो वहां से सीधा निकल गया। बेचारी स्नेहा वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह से हैरान और परेशान। वो लगातार यही सोचती रही कि आखिर वो दोनों पहले कब मिले होंगे। ये एक बहुत ही अजीब और भ्रमित करने वाला इंप्रेशन छोड़ता है। इसके साथ ही रोहन की सोशल डायनामिक्स की इस मास्टर क्लास का आज का दिन खत्म होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कैसे इन छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कोई भी अपनी अगली बातचीत का पूरा रुख बदल सकता है। ये पूरी चर्चा हमें ये दिखाती है कि कैसे कुछ सरल मनोवैज्ञानिक तरीके रोजमर्रा के सोशल डायनामिक्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इन ट्रिक्स को समझिए, ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि अगली बार जब आप लोगों के बीच हों तो ये कैसे काम करती हैं।